क्या एक सक्सेसफुल बिजनेस ग्रो करना आपकी लक्ष्य है? क्या आप ज़िंदगी में एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, लेकिन आप ट्राई करने से डरते हैं और सोचते हैं यदि सब डूब जाएगा तो क्या होगा? आज की डिस्कशन में हम एक ऐसी किताब के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका ऑथर ने खुद ऐसी सिचुएशन को हैंडल करके सब कुछ खोने के बाद बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने हैं। उसी के ऊपर ही है ये बुक। सेल्स की कौन सी टेक्निक्स को अप्लाई करके उन्होंने ग्रो किए हैं, उसी के बारे में चलिए बात करते हैं। आज हमारी डिस्कशन की हीरो है एलेक्स होर्मजी और हम लोग बात करेंगे उनकी लिखी हुई किताब 100 मिलियन ऑफर्स के बारे में। ऑथर ने किताब की पहली पार्ट में ही बताया है उनकी डिप्रेस्ड स्लीपलेस नाइट की सिचुएशन के बारे में बताया जब उनकी ज़िंदगी एकदम बुरे हालत में थे। उनकी बिजनेस पार्टनर से उनके चीट किया। उनकी वाइफ भी उस समय प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनकी वाइफ उनकी साथ दिया था, इसीलिए सिर्फ 1 साल बाद उन्होंने ज़बरदस्त बाउंस बैक किया और 7-8 फिगर की पोर्टफोलियो बनाया। इंडस्ट्रीज लाइक फोटोग्राफी, पब्लिशिंग, फिटनेस, बिजनेस कंसल्टिंग, ब्यूटी और सर्विस, ई कॉमर्स, ट्रेनिंग, एडुकेशनल बिजनेस से और स्टील ग्रो कर रही थी। उन्होंने ये सभी चीज़ों के लिए क्रेडिट उनकी वाइफ, एक क्रेडिट कार्ड और एक ग्रैंड स्लैम ऑफर को दिया। और ये ग्रैंड स्लैम ऑफर एक रेपुटेटेड बिजनेसमैन से मिला जिन्होंने एक महीने में $1 मिलियन कमाते थे। और वो सीक्रेट है कि कस्टमर को एक बहुत अच्छा ऑफर प्रोवाइड करे जिसको वो रिजेक्ट कर ही नहीं सके। मतलब आपकी ऑफर में दम होनी चाहिए कि कस्टमर को वो ऑफर अट्रैक्ट करे। एट सम पॉइंट सभी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। उनके पास पूल ऑफ आइडियाज़ होते हैं और वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं उसी को रियलिटी में एग्जीक्यूट करने के लिए। सभी लोगों का एंटरप्रेन्योर बनने के पीछे अलग अलग कारण होते हैं। कोई लोग फ्री होना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और कोई लोग पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। कोई लोग लोगों के लिए मदद करना चाहते हैं, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। वैल्यू एक्सचेंज के थ्रू ही बिजनेस कंडक्ट किया जाता है। लोग पैसे खर्च कर रहे हैं वैल्यू को खरीदने के लिए। कस्टमर वैल्यू के साथ साथ बेटर सर्विस भी प्रोवाइड करनी है, सो दैट वो कस्टमर भी आपके पास नए कस्टमर लाएगी। और अब कोई ऑफर नहीं करेंगे तो बिजनेस के साथ साथ लाइफ भी नहीं बनेगी। बैड ऑफर प्रोवाइड करेंगे तो नेगेटिव प्रॉफिट आएगी। डिसेंट ऑफर से कोई प्रॉफिट नहीं आएगी। गुड ऑफर से कुछ प्रॉफिट आएगी, लेकिन ग्रैंड स्लैम ऑफर से फैंटास्टिक प्रॉफिट आएगी और आपको भी फ्रीडम मिलेगी। ग्रो और डाई ये बात सभी पर्सन, कंपनी और ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल है। मेंटेनेंस एक मीथ है। इसका मतलब है कि यदि आपकी कंपनी ग्रो नहीं कर रहे हैं तो वो मरने जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट हर साल 9% की रेट से रिटर्न देते हैं और ग्रोइंग मार्केट प्लेस से आपको लगभग 20-30% की ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए। और इसीलिए ही मेंटेनेंस एक मिथ है। ग्रो करने के लिए 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देनी चाहिए। नंबर 1, गेट मोर कस्टमर्स। नंबर 2, इंक्रीज देयर एवरेज परचेज वैल्यू। एंड नंबर 3, गेट देम टू बाई मोर आइटम्स। चलिए इस चीज़ को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यदि आप महीने में 10 क्लाइंट्स को सामान बेचते हैं और हर एक क्लाइंट्स ऑन एन एवरेज $1000 की सामान खरीदते हैं, तो लाइफ टाइम के लिए आपकी बिजनेस की कैप होगी $10,000 पर मंथ। अगर आपको 10 नए क्लाइंट्स पर मंथ मिलते हैं इंटू $1000 की सामान खरीदते हैं इज इक्वल्स टू $10,000 पर मंथ मैक्सिमम रेवेन्यू होते हैं। यदि आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको आपकी क्लाइंट्स नंबर को बढ़ानी होगी, या फिर जो क्लाइंट्स है उसको ज़्यादा सामान बेचनी होगी। एक बार एक मार्केटिंग प्रोफेसर ने उनकी स्टूडेंट्स के से सवाल पूछा कि कोई लोग अगर बिजनेस ओपन करना चाहते हैं और उनको एक एडवांटेज मिलेगी तो उनको कौन सी ऑप्शन चूज करनी चाहिए, लोकेशन, क्वालिटी, लो प्राइजेस या फिर बेस्ट टेस्ट। लेकिन कोई स्टूडेंट सही आंसर नहीं दे पाया। फिर प्रोफेसर मुस्कुराकर कहा कि एक स्टार्विंग क्राउड। आप चाहे कोई भी बिजनेस ओपन करिए, लेकिन उसी चीज़ों का मार्केट में डिमांड होनी चाहिए। तब यदि आपके पास मीडियोकर प्रोडक्ट भी है,
टेरिबल ऑफर भी नहीं है, फिर भी लोग आपकी प्रोडक्ट बाई करेगी क्योंकि उस प्रोडक्ट की एक वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, कोविड की समय अमेरिका में टॉयलेट पेपर की इतनी शॉर्टेज थी कि लोग वो चीज़ बहुत महंगे रेट में खरीद रहे थे क्योंकि वो चीज़ लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड किए थे। जब भी आप मार्केट पीक करेंगे, आपको 4 इंडिकेटर के ऊपर ध्यान देनी चाहिए। नंबर 1, पेन। आप जो ऑफर करने जा रहे हैं हो सकता है वो चीज़ कस्टमर को चाहिए नहीं, लेकिन ज़रूरत है। ब्रोक में जाना पेनफुल है, बैड मैरिज पेनफुल है, ग्रोसरी स्टोर्स की लाइन में खड़े होना भी पेनफुल है, बैक पेन, ओवरवेट, लोग बहुत चीज़ों से सफ़र करते हैं। सो एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। नंबर 2, परचेजिंग पावर। आप कोई भी चीज़ सेल करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर एग्जामिन करनी चाहिए कि आपकी सामान कितनी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। इसीलिए टारगेटिंग ऑडियंस के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए सो दैट आपकी प्रोडक्ट की परचेजिंग पावर हाई हो सके। नंबर 3, इजी टू टारगेट। आपके पास एक परफेक्ट मार्केट है तो उन लोगों के पास आपकी प्रोडक्ट के बारे में भी पता होनी चाहिए जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रिच डॉक्टर को सर्व करना चाहते हैं, लेकिन यदि आपकी एड्स नर्सिंग स्टूडेंट्स के पास डिस्प्ले हो रही है तो उस एड की कोई वैल्यू नहीं है। नंबर 4, ग्रोइंग। अगर ये 3 स्टेप्स आप सही से फॉलो करेंगे तो आपकी ग्रोथ ज़रूर होंगे। आप ऐसे ही आप अपनी गोल को ज़रूर अचीव कर पाएंगे। 3 मेन मार्केट है जो हमेशा रहेगी, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। और इसके पीछे रीज़न है कि जब इन तीनों में से कोई एक चीज़ आप लैक करेंगे तब आपके अंदर ट्रिमेंडस पेन होगी। सो यदि आप एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप सीनियर सिटीजन्स को चूज़ कर सकते हैं क्योंकि उन लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं। आप उन लोगों को रिलीफ दे पाएंगे। उन लोगों के पास बाइंग पावर यानी कि मनी भी है और इजीली अवेलेबल भी होते हैं। आपको एक प्रीमियम चार्ज करनी चाहिए, वही चीज़ आपको अलाउ करेगी आपकी क्लाइंट्स को सक्सेसफुल बनाने में। आप इसीलिए प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं क्योंकि आप वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो इंडस्ट्री में और कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। आप सबसे ज़्यादा मनी चार्ज भी कर रहे हैं और आप सबसे ज़्यादा वैल्यू भी ऐड कर रहे हैं आपकी कस्टमर की लाइफ में। लोग जो दूसरे का मदद करते हैं एक हायर लेवल्स ऑफ फुलफिलमेंट अचीव करते हैं, लंबी उम्र तक जीते हैं और ज़्यादा पैसा भी बनाते हैं। आप अपनी बिजनेस में एक से ज़्यादा स्कर्सिटी मेथड को अप्लाई करिए। इससे आपको फास्टेस्ट परचेजिंग डिसीजन मिलेगी आपकी कस्टमर की तरफ से, और वो भी हायर प्राइस में। सिर्फ उन लोगों को आपकी लिमिट के बारे में बताइए और साइकोलॉजी ही बाकी चीज़ कर देगी। आप आपकी प्रोडक्ट की एक डेडलाइन ऐड कर दीजिए और एक अर्जेंसी क्रिएट करिए तो वो लोग जल्दी एक्शन लेंगे वो चीज़ खरीदने के लिए। आपको आपकी ऑफर का एक अप्रोप्रिएट नेम देनी चाहिए सो दैट आप टारगेटेड लोगों को अट्रैक्ट कर सके। इन शॉर्ट, हम समरी में यही कह सकते हैं कि 100 मिलियन ऑफर्स बिजनेस ओनर्स, मार्केटर्स, सेल्समैन के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। ये किताब सिर्फ ऑफर्स क्रिएट करने के बारे में नहीं बल्कि उन्हें इफेक्टिवली मार्केट करने और कस्टमर रिलेशनशिप बनाने के बारे में भी इंसाइट देती है। और आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक मस्ट रीड है। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि ये वीडियो आपको हेल्प किया तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना और फ्रेंड और फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।